हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मोनिका एंड वेलकम टू लर्नर्स वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ एलसीएम और एचसीएफ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, यानी कि लेसेपे और मेसेपे। ये होगा इस वीडियो का पार्ट 2। इससे पहले मैं पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप पहले उसको देख लीजिए, क्योंकि इसको समझना आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी आपके सभी स्टेट टेट के एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो यूपी टेट हो, हरियाणा टेट हो, यूपी सुपर टेट हो, बिहार टेट हो, या फिर आपका DSSB का एग्ज़ाम हो। इसके अलावा अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगी, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अब विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन के साथ में। हमारा पहला क्वेश्चन है 3/5, 7/10 और 8/15 का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करना है। देखिए, इसे निकालने का तरीका बताती हूँ। अगर आपको भिन्न में जो लेसेपे और मेसेपे ज्ञात करने के लिए दिया जाए, जैसे कि यहाँ पर लेसेपे भिन्न यानी कि बटे में है सारी संख्याएं, तो ज्ञात करने के लिए दिया जाए तो हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर 3/5 है और क्या है 7/10 है और है हमारा 8/15, तो हम लेसेपे और मेसेपे दोनों निकालना होता है। अब हम कौन सी संख्या का लेसेपे निकालेंगे, कौन सी मेसेपे। देखिए, पूछा क्या जा रहा है, लेसेपे, तो अपनी बात हमेशा ऊपर रखनी है। तो एलसीएम जो होगा वो हम निकालेंगे ऊपर वाली संख्याओं का, और नीचे वाली संख्याओं का निकालेंगे हम एचसीएफ यानी कि मेसेपे। अब याद कैसे रख सकते हैं, अपनी बात हमेशा ऊपर। तो अगर लेसेपे निकालने की बात हो रही है तो ऊपर लेसेपे आएगा। वहीं अगर मान लीजिए इसका लेसेपे की जगह मेसेपे निकालने की बात हो रही होती है यानी कि एचसीएफ, तो हम पहले ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ निकाल देते और नीचे वाली संख्याओं का हम निकाल देते एलसीएम। अब निकालते हैं इनका एलसीएम। तो 3, 7 और 8 ये तीनों ही संख्याएं एक दूसरे से नहीं कटेंगी, इस वजह से इनका एलसीएम इन तीनों की गुणा होगा। तो अगर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 7 21 और 21 8 168 यानी कि 168, तो इनका आ गया लेसेपे ऊपर वाली संख्याओं का। अब निकालना है नीचे वाली संख्याओं का, हमें निकालना है मेसेपे। 5, 10 और 15 इन तीनों में मेसेपे क्या आएगा, मैंने आपको बताया था तरीका मेसेपे निकालने का। मतलब सब, अगर 5 को गुणनखंड करें तो 5 का 5 रहेगा और 10 का आ जाएगा 5 गुणा 2, और जबकि 15 का आ जाएगा 5 गुणा 3। तो इन सब में कॉमन क्या है, हम कॉमन वाली वैल्यू लेते हैं। कॉमन है 5, 5 सब में आया है तो 5 हो जाएगा इनका मेसेपे। तो 68/5 जो होगा वो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में दिया है हमें 7/20, 21/30 और 42/40 का मेसेपे यानी कि महत्तम समवर्तक निकालने के लिए आपको बोला जा रहा है। देखिए, उस क्वेश्चन में लेसेपे था और इसमें मेसेपे है। मैंने भी आपको बताया भी था कि अपनी बात हमेशा ऊपर रखनी है, ट्रिक से बताया था। ये एक ट्रिक ही है इसको याद करने की। तो 42/40 इसका हमें निकालना है मेसेपे। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाली जो संख्याएं हैं इनका तो निकालेंगे हम मेसेपे यानी कि एचसीएफ, और नीचे वाली संख्याओं का निकालना होगा हमें एलसीएम। तो हम निकालेंगे ऊपर वाली संख्याओं का। तो ये 7 से तीनों संख्याएं कट रही हैं, तो इनका जो एचसीएफ निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 7 बटे में 20, 30 और 40 का जब एलसीएम निकालेंगे तो वो क्या आएगा, ऐसे कर सकते हैं 5 चौक 20, 5 गुणा 2 गुणा 2, और 3 को लिख सकते हैं 5 छंग 30 यानी कि 5 गुणा 2 गुणा 3, और 40 को 5 अट्ठे 5 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अब लेसेपे का मतलब मैंने क्या बताया था, ले लो सब, यानी कि जो कॉमन वाली पावर होती है वो तो एचसीएफ में ली जाती है, एलसीएम में सारी ली जाती है। तो पहले अगर हम 5 को देखेंगे तो 5 यहाँ पर भी एक बार आया है, यहाँ पर भी एक बार, यहाँ पर भी एक बार, तो 5 एक बार ले लिया हमने गुणा में। 2 को देखेंगे, यहाँ पर 2 बार आया है, यहाँ पर एक बार, और नीचे 3 बार आया है, तो हम 2 की पावर 3 लेंगे, जो आ जाएगा आपका 8 गुणा में बचा क्या आपका 3, 3 एक ही बार आया है तो 3, 5 अट्ठे हो गया 40 और 40 दिया हो गया 120, यानी कि 7/120 जो होगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 होगा हमारा करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हमने आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में दिया है हमें
0.12, 0.024 और 0.0048 का एलसीएम निकालना है। यहाँ पर जो डिजिट दे रखी है वो हमें पॉइंट में दे रखी है। देखिए कैसे निकालेंगे। पहली डिजिट है 0.12, तो हम क्या करेंगे, जितनी संख्याओं के बाद दशमलव है बटे में उतने ही हम जीरो लगा देंगे, यानी कि बटे लिखते हैं। यहाँ पर दशमलव के बाद दो संख्याएं हमें दे रखी हैं, तो हम क्या करेंगे, दो ही जीरो लगा देंगे। अब कर देंगे गुणा का मार्क, और अब अगली संख्या, सॉरी गुणा नहीं आएगा, यहाँ पर हम लगाएंगे कोमा। अब अगली संख्या देख लीजिए, अगली संख्या 0.024 दे रखी है, तो बटे में क्या लिखेंगे, इस यहाँ दशमलव के बाद हमारी तीन संख्याएं दे रखी हैं, तो हम बटे में 3 जीरो लगा देंगे। फिर अगली संख्या 0.0048 हमें दे रखी है। अब यहाँ पर दशमलव के बाद में हमें दे रखी हैं चार संख्याएं, तो हम बढ़ा देंगे 4 जीरो, 0000, ये आ गया आपका 10,000। अब हमें क्या करना है, हमें पहला वाला मेथड अपनाना है। अब ये संख्याएं जो निकल के आई हैं हमारी 12/100 निकल के आ गई हमारी पहली संख्या, ठीक है, क्योंकि दशमलव के पहले तो जीरो है तो इसकी तो कोई वैल्यू होगी नहीं। ऐसे ये आ गई 24/1000। अगली संख्या को लिखते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, 48, और ये बटे में आ जाएगा हमारा 10,000। ये हमारी संख्याएं निकल करके आ गई है। अब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे अपना पहला वाला मेथड। हमें निकालना क्या है, हमें निकालने के लिए बोला गया है एलसीएम। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्याओं का तो निकालेंगे एलसीएम और नीचे वाली संख्याओं का निकालेंगे एचसीएफ, ठीक है। अब जो हम 12, 24, 48 का एलसीएम निकालेंगे, तो मैंने आपको मेथड बताया था कैसे निकालते हैं हम बड़ी वाली संख्या से इसको डिवाइड करके देखते हैं कि 12 आ रहा है 48 के पहाड़े में आ रहा है, 12 चौक 48, 24 दूनी भी 48 होता है, तो 48 यानी कि 48 इसका हो जाएगा एलसीएम। अपॉन में एचसीएफ क्या होता है, मतलब सब, यानी कि कॉमन पावर। सबसे कम क्या है यहाँ पर 100 है, उससे आगे ये सब इससे बड़ी है, और 100 के पहाड़े में दोनों चीज़ें आ जाएंगी, तो 100 आ जाएगा इसका क्या, एचसीएफ, यानी कि महत्तम समावर्तक, यानी कि 48/100 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में इसके साथ मैं आपसे ये कह देना चाहती हूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। कम से कम अपने एक फ्रेंड के साथ तो वीडियो को शेयर कर ही दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अब करते हैं अपना आज का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया है हमें वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 4, 5, 6, 7 और 8 से भाग देने पर 3, 4, 5, 6, 7 का शेष बचे। देखिए यहाँ पर लिखा है छोटी से छोटी संख्या। छोटी से छोटी संख्या का क्या मतलब होता है हमारा, इसका मतलब होता है हमें एलसीएम निकालना है। अब हमें पहले तो 4, 5, 6, 7, 8 का निकाल लेना है एलसीएम। इस क्वेश्चन को करने के आपके दो मेथड हैं। पहले मैं आपको बता देती हूँ बेसिक मेथड से कैसे करना है, उसके बाद मैं आपको दूसरा मेथड बताऊंगी जो हमारा शॉर्ट वाला मेथड होगा। तो 4, 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर अलग अलग शेष दे रखे हैं जो बचने चाहिए। तो हम पहले 4 और ये 5, 6, 7 और 8 का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने का तरीका मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। आप इनका एलसीएम निकालेंगे तो वो निकल के आएगा 840। 840 इनका एलसीएम आ गया। अब आगे क्या दे रखा है कि भाग देने पर 3, 4, 5, 6, 7 शेष बचे, यानी कि अगर आप 4 से भाग देते हैं तो आपका 3 शेष बचना चाहिए, और 5 से भाग देते हैं तो 4 शेष बचना चाहिए। तो 5 से भाग देने पर 4 शेष, इसमें से अगर हम इसे घटा दें तो यहाँ पर भी आप देखेंगे एक ही बच रहा है। यहाँ पर 5 में से 4 गया तब भी एक ही बच रहा है। अब आगे क्या था, 6, 7 और 8 लिखा हुआ था। 6 से भाग देने पर क्या लिखा है, 5 शेष बचना चाहिए। यहाँ पर भी देखिए आप एक बच रहा है, और यहाँ पर 7 और 8 लिखा है, और भाग देने पर 6 और 7 शेष बचने की बात की गई है। इन सबको अगर आप माइनस करेंगे तो सब में ही देखेंगे कि यहाँ पर एक आ रहा है कॉमन, यानी कि कुछ ना कुछ तो एक के साथ करना है ना। तो एक को क्या करना है, 840 जो हमारा आया है उसमें से हम एक को कर देंगे माइनस। 840 में से जब आप एक घटाएंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अब आपको पता चल गया ना, एक इसलिए घटाया क्योंकि एक सारी संख्याओं में एक कॉमन आ रहा है। तो 840 में से एक घटाएंगे तो 839 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब देखते हैं हमारा अगला मेथड क्या है इस क्वेश्चन को करने का। देखिए अगला मेथड जो है वो हमारा ऑप्शन मेथड है, यानी कि हम ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं। देखिए इसमें 4, 5, 6, 7, 8 संख्याएं दे रखी हैं, तो हम ऐसे लिख लेते हैं 4, 5, 6, 7 और 8 ही संख्याएं हैं। इनसे भाग देने पर शेष क्या क्या बचने चाहिए, 3, और इधर यहाँ पर 4, 5, 6, और जब 8 से भाग दें तो 7 शेष बचना चाहिए। तो हम पहले 4 से इसको भाग दे के देख लेते हैं ना संख्या को। 4 से अगर इसको 839 को भाग देंगे तो 4 से 2 बार कट जाएगा, 4 नम आ जाएगा 36, और ये 3 शेष आपको बच जाएगा, यानी कि ये तो सही है। अब दूसरा देख लेते हैं, 5 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर भी आपको 5 से डिवाइड करने पर 835 पूरा पूरा जाएगा और 4 बच जाएगा आपका शेष, यानी कि ये भी सही है। 6 से डिवाइड करके देखते हैं तो 6 का एक बार करेंगे 839 को, 839 डिवाइडेड बाई 6, तो एक बार जाएगा 6 से बचेगा 23, और 6 तिया हो जाएगा आपका 18, बच जाएगा 59 को डिवाइड करेंगे तो 9 टाइम जाएगा 54, बचा कितना आपका 5, यानी कि यहाँ पर भी ऑप्शन अप्लाई हो रहा है। बाकी दो में देखेंगे तो दो में भी सेम होगा, यानी कि सेम शेष बच रहा है, यानी कि 839 ही होगा आपका करेक्ट आंसर, जबकि अदर ऑप्शन में ये अप्लाई नहीं हो रहा है। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि 4 घंटियां हैं जो कि 6, 8, 10, 12 और 18 सेकंड के अंतर पर ये बजती हैं चारों घंटियां। अगर वे 10 बजे एक साथ बजना शुरू कर दें तो 12 बजे तक घंटियां कितनी बार बजेंगी। देखिए जहाँ भी एक साथ बजना, एक साथ चलना, एक साथ दौड़ने की बात आए, क्या है, एक साथ बजना, एक साथ चलना, कुछ भी एक साथ आए, दौड़ना, चलना, बजना, तो हम क्या करते हैं, ऐसे में हम उन संख्याओं का एलसीएम निकालना होता है। क्या निकालना होता है, एलसीएम हमें निकालना होता है। तो हम क्या करेंगे, हम 6, 8, 12 और 18 ये 4 संख्याएं दे रखी हैं, हम पहले निकालेंगे इन संख्याओं का एलसीएम। अब देखिए एलसीएम निकालना आपको कैसे बताया था, अगर आप 6, 8, 12, 18 में से बड़ी वाली डिजिट ले लेंगे 18 का, अगर हम इसको एलसीएम 18 मानते हैं तो 18 6 से नहीं कटेगा, ये नहीं हो सकता। 18 का 2 बार गुणा करेंगे तो 18 दूनी 36 आ जाएगा, 36 8 से नहीं कटेगा। 18 का 3 बार गुणा करते हैं तो आ जाएगा 54, तो 54 जो है आपका 12 से नहीं कटेगा। जबकि हम अगर 72 ले लें, 18 चौक 72, तो ये 6 से भी कट जाएगा, 8 से भी, 12 से भी और 18 से भी, यानी कि 72 जो होगा, यानी कि 72 जो होगा वो इन संख्याओं का निकल के आ जाएगा एलसीएम। अब ये निकल गया हमारा एलसीएम। अब हमें क्या करना है, अब अगर यहाँ पर देखेंगे ये जो एलसीएम जो निकल के आया है वो हमारा सेकंड में निकल के आया है। किस में निकल के आया है, सेकंड में निकल के आया है, क्योंकि यहाँ पर सेकंड दे रखा था। जबकि ये लिखा है कि 10 बजे से 12 बजे तक घंटियाँ कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो यहाँ पर जो टाइम दे रखा है वो हमें घंटों में दे रखा है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है हमारा 2 घंटा। तो हमें निकालना होगा 2 घंटे में सेकंड। कैसे निकालेंगे, 2 घंटे हो गए, अब गुणा 60 से कर देंगे तो ये निकल के आ जाएंगे मिनट, एक बार और 60 से गुणा कर देंगे तो हमारे सेकंड निकल के आ गए। ये टोटल 2 घंटे में आ गए हमारे सेकंड। कितने आ जाएंगे ये जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7200 यानी कि 7200 निकल करके आ जाएगा। बट्टे में हम क्या करेंगे, अब हमें ये जो हमारा टाइम निकल के आया है इसको जो हमारा एलसीएम निकल के आया था उससे कर देंगे डिवाइड। तो 72 से इसे डिवाइड कर देंगे, ये चला जाएगा आपका 100 बार। अब ये 100 बार जो है 10 बजे से 12 बजे तक एक साथ इनके बजने की जो संख्या होगी वो 100 नहीं होगी। यहाँ पर 100 को सोच के कभी आप समझे, प्लस में हमें एक करना होता है यहाँ पर। क्यों, क्योंकि एक बार सबसे पहले बजी थी जो इसमें काउंट नहीं हुआ है, तो वो उसको हम बाद में काउंट करते हैं। तो 101 जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। एक बार और बता देती हूँ, आपको हो सकता है क्वेश्चन समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई हो। इसमें लिखा है कि 4 घंटियाँ हैं जो कि 6, 8, 12 और 18 सेकंड के अंतर पर बज रही हैं। मतलब एक घंटी बज रही है 6 सेकंड में, और एक 8, एक 12 और एक 18 सेकंड में। अब वे 10 बार एक साथ बजना शुरू कर देती हैं। 10 बजे से एक साथ बजी तो इन्होंने पूछा है कि 12 बजे तक वो कितनी बार एक साथ बजेंगी। मैंने आपको क्या बताया था, एक साथ चलना, एक साथ बजने की बात हो तो हम निकालते हैं एलसीएम। तो हम जब इन संख्याओं का निकालेंगे एलसीएम तो वो निकल के आएगा हमारा 72 यानी कि 72। लेकिन ये आया हमारा सेकंड में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो टाइम दे रखा है हमें इसे भी सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम 2 घंटे को सेकंड में बदलेंगे तो ये निकल के आएगा 7200 सेकंड। इसको डिवाइड कर देंगे हम अपने एलसीएम से, और जब हमने एलसीएम से डिवाइड किया तो हमारा आया 100,
क्योंकि एक जो सबसे पहले बार बजी थी वो घंटी रह गई थी, तो प्लस में 1 कर देते हैं हम आंसर में, यानी कि 101 जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में हमें दे रखा है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो कि 8, 10 और 12 से भाग देने पर हर दशा में 5 शेष बचे, लेकिन अगर आप 13 से भाग दें तो कुछ भी शेष ना बचे। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके 2 मेथड हैं। एक तो होता है मेन बेसिक वाला मेथड, अगर आप उससे करेंगे तो क्वेश्चन जाएगा आपका बहुत लंबा, जिससे आपका टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा और आपको टाइम ही सेव करना है एग्जाम में। तो हम करेंगे इसे ऑप्शन मेथड से, हम ऑप्शन से ट्राई करेंगे इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, छोटी से छोटी संख्या बतानी है आपको जो कि अगर आप 8, 10 और 12 से भाग देते हैं तो हर स्थिति में आपका शेष बचना चाहिए 5, जबकि आप अगर 13 से उसको भाग देते हैं तो कुछ भी शेष नहीं बचना चाहिए, यानी कि 0 शेष होना चाहिए। इससे आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि अगर आप 13 कोई सी भी संख्या जो होगी वो 13 से पूरी तरह से डिवाइड होने वाली संख्या इसका आंसर होगी। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि 13 से डिवाइड होगी तो ही तो 0 शेष बचेगा, हम क्या करेंगे जो ऑप्शन है इसमें देखेंगे कौन सी संख्या है हमारी जो 13 से पूरी तरह से डिवाइड हो रही है। तो हम क्या करेंगे इन संख्याओं को 13 से देखेंगे डिवाइड करके। तो आप 844 को 13 से डिवाइड करके देखेंगे। सबसे पहले ऑप्शन नंबर फर्स्ट को 13 से कितनी बार जाएगा, 13 से 6 बार आ जाएगा, 13 छंग आ जाएगा 78 और बचेगा कितना आपका, बचेगा आपका 6, यानी कि बचा 64, 13 चौका 52, 13 पंजे 65, तो ये 65 आ गया। जबकि 4 बार करते हैं तो 64, यानी कि ये जो होगा ये इसका आंसर नहीं हो सकता है क्योंकि ये 13 से पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो रहा है। अब हम ट्राई करेंगे अपना अगला ऑप्शन को। अगला ऑप्शन है हमारा 845। अब हम 13 से डिवाइड करके देखते हैं किसको, 845 को। 13 छंग 78, यानी कि 78, बचा कितना 65, 13 से ये 5 बार पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है 65, यानी कि पहली वाली वैल्यू तो हमारी अप्लाई हो गई 65। अब हमें क्या करना है, एक चीज़ तो हमारी सेटिस्फाई हो गई, लेकिन हमें सिर्फ इससे ही सेटिस्फाई नहीं होना है, हमें बाकी भी ट्राई करना है। यानी कि ये संख्या जो है वो 13 से तो पूरी तरह से भाग दे रही है। अब हमें क्या देखना है, इसमें लिखा था कि 8, 12 और 8, 10 और 12 से भाग देने पर इसमें प्रत्येक दशा में 5 शेष बचना चाहिए। तो आप यहाँ से इन संख्याओं से डिवाइड करके देखेंगे तो क्या 5 शेष बच रहा है, 10 से डिवाइड करेंगे तो 5 शेष बच जाएगा, ऊपर ही दिख रहा है क्योंकि 840 पूरा पूरा जाता है। 8 से डिवाइड करेंगे तो एक बार 8 से डिवाइड करेंगे किसको, 845 को, 845 को, तो ये देखिए 8 से ये 8 एक बार चला जाएगा, 8 पंजे हो जाएगा 40, यानी कि 5 शेष बच रहा है, ये भी सही है आपका। अब आप एक बार 12 से और डिवाइड करके देखेंगे 845 को, तो अगर आप 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो 12 सत्ते 84 होता है और ये 7 बार गया, बचा कितना 5, यहाँ पे भी 5 शेष बच रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक उनके महत्तम समावर्तक का 28 गुना है। यानी कि मान लीजिए दो संख्याओं में से अगर एक संख्या x है, महत्तम समावर्तक उसका यानी कि HCF जो है हमने x मान लिया, तो उसका LCM कितना दे रखा है, LCM दे रखा है उसका 28 गुना, यानी कि 28x जो होगा उसका LCM निकल के आ जाएगा। आगे क्या दे रखा है, दोनों संख्याओं के लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का योग आ रहा है 1740, यानी कि हमारे हिसाब से इनका लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक यानी कि LCM HCF आ रहा है x और 28x आ रहा है। तो हम इसको अगर जोड़ें x प्लस में 28x को तो हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 29x। तो हमारे हिसाब से इनका जो जोड़ आ रहा है वो 29x आ रहा है, जबकि क्वेश्चन में दे रखा है इनका जोड़ है 1740। ठीक है, हमारा 29x हो गया 1740 के बराबर। तो पहले इसमें लिखा है कि दूसरी संख्या आपको बतानी है, अगर पहली संख्या है आपकी 240। अब हमें दूसरी संख्या निकालनी है।
अब हमें क्या करना है, हमें निकालनी है सबसे पहले x की वैल्यू, ताकि हम LCM और HCF निकाल पाए संख्याओं का। तो x की वैल्यू, अगर 29x की वैल्यू 1740 है तो x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा ये 1740, और ये वाली जो संख्या है 29 ये इधर जाके आ जाएगी डिवाइड में, यानी कि बटे में 29। तो x की वैल्यू जब हम इसे काटेंगे तो वो निकल के आ जाएगी 60, यानी कि 60 हो गई x की वैल्यू। अब हमें अगर x की वैल्यू पता चल गई है तो ऐसे में हम LCM और HCF दोनों ही आराम से निकाल सकते हैं। x की वैल्यू क्या आई हमारी, 60 आई, x इज इक्वल टू 60 आ गया, यानी कि हमें ये पता चल गया कि इसका जो HCF है वो है 60। अब LCM कितना होगा, LCM हो जाएगा हमारा 28, और x की वैल्यू में x लिख देंगे गुणा में 60, ये हो गया हमारा LCM। हम अभी इसे ऐसे ही रहने देंगे, क्योंकि अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, मतलब टाइम ज़्यादा लगेगा। तो हम ऐसे करके देखते हैं आगे क्या दे रखा है हमें, दोनों संख्याओं का। अब हमें ये बदल गया, एक संख्या का LCM और HCF हमें पता चल गया है। इसमें दे रखा है पहली संख्या 240 है, क्या है पहली संख्या, पहली संख्या आपको दे रखी है 240। आगे क्या पूछा है कि आपको दूसरी संख्या बतानी है, तो मैंने आपको क्या तरीका बताया था, पहली संख्या, ये फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, LCM गुणा HCF। ये हमारा एक फॉर्मूला है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपको यहीं पर यही अप्लाई करना है। अब पहली संख्या आपको क्या दे रखी है 240, तो यहाँ पर 240 लिख देंगे पहली संख्या की जगह में, गुणा में सेकंड संख्या आपको पता नहीं है, आपको निकालनी है, तो इसको ऐसे ही लिख देते हैं। अब आगे लिखा है LCM, LCM कितना निकल के आया था हमारा 28 गुणा 60, तो हम ये ऐसे ही लिख देंगे 28 गुणा में 60। अब HCF की निकल के आया था, HCF आया था हमारा 60, तो हम यहाँ पर 60 लिख देंगे। अब ये लिख दिया हमने, अब इसे करते हैं हम सॉल्व। यहाँ पर मैं ऊपर वाली वैल्यू को रफ कर देती हूँ ताकि हमें थोड़ा सा स्पेस मिल जाए क्वेश्चन करने के लिए। हमें निकालनी है दूसरी वाली संख्या को। अब ये देखिए यहाँ से कौन सी संख्या कट सकती है, हमें ये देखना है। 240 और 60 है, यहाँ पर 0 से एक 0 चला जाएगा, और 6 से अगर इसे काटेंगे तो ये हो जाएगा 4 बार। अब क्या करेंगे, 4 को 4 सत्ते 28 आ जाएगा। अब बचा हमारा 7 गुणा 60, ये होगी हमारी दूसरी संख्या। तो 7 छः होते हैं आपके 42, और 0 का 0 लिख देंगे, यानी कि 720 जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका करेक्ट आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हमने अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये होगा इसका आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन। इसके साथ आपको कह देना चाहती हूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब देखते हैं हम ना अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमें कि 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 4 और 15, ये हमें संख्याएं दे रखी हैं जिनका निकालना हमें मैसेप है, महत्तम समावर्तक। मैसेप में क्या होता है, मत लो सब, मैंने आपको ट्रिक बताई थी मैसेप निकालने की, मत लो सब, यानी कि आपको जो कॉमन वैल्यू है सिर्फ वही लेनी होती है। अब 2 की पावर 3 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। 3 की पावर 2 को लिख सकते हैं 3 गुणा में 2, 4 को लिख सकते हैं 2 गुणा में 2, और 5 को आप 5 का 5 ही लिख देते हैं। अब इनका देखना है कि हमें लेनी है कॉमन वैल्यू जो सब में आ रही हो। 2 इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, लेकिन नीचे नहीं आ रहा है, यानी कि हम 2 को नहीं ले सकते, इसको कट कर देते हैं। 3 ले सकते हैं हम, 3 ऊपर नहीं आ रहा है, नीचे भी नहीं आ रहा है, तो 3 भी नहीं ले सकते हैं, तो ये वैल्यू भी कट गई। 2 की वैल्यू भी नीचे नहीं आ रही है, तो ये भी कट गई। 5 सिर्फ नीचे आ रहा है और कहीं नहीं आ रहा है, तो 5 भी नहीं ले सकते, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं आया था, इसलिए इसका जो HCF होगा वो निकल के आएगा आपका 1, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।